में 10 या 11 राज्यों में अपने देशवाली लोहार रहते हैं और उसमें से हरियाणा एक है स्टेट जिसमें 22 जिले हैं और 22 जिलों में से 11 जिलों में अपने देशवाली लोहार अभी तक जो हमारी जानकारी के मुताबिक रहते हैं। यहाँ तक हम पहुंचे हैं। ये जिले हैं जहाँ पे, और उसके बाद हमारे जब हम जुड़े थे तो इसमें बहुत सारे गांव ऐसे थे जो हम पहले जब हमारी मीटिंग हुई उस टाइम इस एक लिस्ट बनी हुई थी ऑलरेडी, उसमें बहुत सारे गांव के नाम थे ऐसे जो इसमें जहाँ पे हमारे भाई नहीं रहते थे और बहुत सारे गांव ऐसे थे जो इसमें लिस्ट में थे ही। तो हमने अभी मेहनत की पिछले 6 महीनों में ग्राउंड पे जा जाके पर्सनली सभी भाइयों ने मिलकर मेहनत की। तो अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक 115 जगह गाँव या शहर ऐसे हैं जहाँ पे हरियाणा में देशवाले लोहार रहते हैं। नेक्स्ट, ये लिस्ट है, आपको क्लियरिटी नहीं नजर आएगी, सब भाइयों को हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है वैसे। तो ये हमारी फर्स्ट मीटिंग की फोटोग्राफ्स हैं जो ग्राउंड में मुशर्रफ भाई ने पहली मीटिंग यहाँ पे रखी थी जिससे आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये इस पहली मीटिंग की देन है कि पूरे भारत से लोग उठ के यहाँ पे हरियाणा में आए हैं। ये मुशर्रफ भाई ने मेरे को जोड़ा, उसके बाद कारवां बनता गया, हमने आरिफ भाई को जोड़ा, अमीन भाई को जोड़ा, अलग अलग सारे मीरान से हर गांव से हमने जोड़ा। कुछ भाई जुड़े हुए थे लेकिन उस टाइम तक कोई एक्टिविटी नहीं थी ग्रुप में, लेकिन हमने आने के बाद हमने लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मैं ऑलरेडी एक सामाजिक संगठन से पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ था, तो मुझे पता था कि काम कैसे करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस सीढ़ी का मेरे को जो एक्सपीरियंस था उसका मैंने इस ट्रस्ट में एक अपना रोल देखा कि मैं कहाँ पे मैं फिट हो सकता हूँ और कहाँ तक मैं अपना उसमें योगदान दे सकता हूँ। अभी तक हम सिर्फ बातें करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मैं उसमें क्या दे सकता हूँ। ऐसे कोई भाई नहीं बताता कि मैं इस ट्रस्ट के लिए ये करना चाहता हूँ या मैं इस ट्रस्ट में इस काम में ये योगदान दे सकता हूँ। आज तक किसी भाई ने ऊपर उठ के नहीं बोला कि हाँ भाई मैं ये अपना टाइम देना चाहता हूँ। हम लोग गाँव में विजिट किए, अपने खान भाई जमालपुर हैं, ये बोले कि भाई मैं महीने में 1 दिन दूंगा बिरादरी के लिए, और इन्होंने पिछले 2 महीने से लगातार हम लोग पिछले जनवरी में 2 दिन लगातार हम लोगों ने विजिट किया, 5 भाइयों ने इनकी गाड़ी से पूरे अपना जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम घूमे। जहां नए गांव में हमने विजिट किया, जहां पे एक घर है वहां पे भी हम गए, 2 घर वहां पे भी गए, तो जोड़ा। तो हम जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें कुछ विशिष्ट थी, हमने जो लिस्ट अपडेट किया, हर एक हमारा जो सोच है कि हर एक गांव में वहां पे हमारी पहुंच आना चाहिए। हमारा कम से कम हर गांव में एक हमारा एक्टिव मेंबर होना चाहिए कि हमें कोई बात पहुंचानी है तो 1 मिनट में उसके पास पहुंच जाए, पूरे बिरादरी में वो बात पहुंच जाए। उसके बाद हमने उसी दिन जो पहली मीटिंग थी हमने हरियाणा की टीम का एक गठन किया कि क्योंकि कोई भी टीम है काम करती है उसके एक लीडर होना चाहिए, बिना लीडर के कोई भी टीम आगे नहीं बढ़ती है। तो उसी दिन हमने डिसाइड किया कि हमारे अमीन भाई हैं उसको हमने अमीर बनाया हरियाणा का। वो लेके लेवल पे तो कमेटी बनी हुई थी, बस हरियाणा में इस तरह की फर्स्ट टाइम कोई इस तरह की लोहारों की कोई कमेटी बनी है जिसमें हम ये काम करना चाह रहे हैं। उस मीटिंग में मैं मौजूद नहीं था और मैं जिम्मेदार बना दिया। उसके बाद हमने वीरभान जी को कैशियर बनाया क्योंकि पैसे का काम पैसे से होता है। कोई भी काम करना चाहता है, हम लोग यहाँ भी उठ के पैसा लगा के अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं, तो उसके लिए भी हमने बनाया कि कम से कम एक 100 रुपए हम अपनी जेब से हर महीने देंगे, जो कि हम अपनी बिरादरी में कोई काम करने के लिए कहीं पे भी कोई काम करना है वो चीज हम कर सकते हैं उसमें। ये हमारी हरियाणा की कमेटी है। अमीन भाई हमारे सदर है, मुश्ताक अली मीरान से हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वीरभान वंगाली है कैशियर हैं, रमजान अली मिर्जापुर से हैं वाइस कैशियर, जाकिर भाई मैं सेक्रेटरी, इदरीस किरावट से वाइस सेक्रेटरी, खान जमालपुर मेंबर, मुशर्रफ अली किरावट, सलीम सिरसौद, असलम खान डंडेरी, आरिफ खान पंचकुला। तो उस टाइम हम लोग मुश्किल से 15-20 ही लोग थे। आज हमारे पास माशाल्लाह 30-35 लोग एक्टिव मेंबर हैं हमारे हरियाणा की टीम में, और हम लोग चाहेंगे कि इसको दोबारा से, ये हमने टेम्परेरी तौर पे एक कमेटी बनाई थी, इसको हम अपडेट करेंगे और जिम्मेवारी और साथियों को देंगे ताकि और लोग आगे आए और ट्रस्ट के लिए काम करें। ये हमारी दूसरी मीटिंग जो महराना में हुई थी, उसमें महराना काफी ज्यादा बिरादरी है, वहाँ पे हमारे 30-35 घर हैं लोहारों के, और वहाँ पे हमने एक नई बात हमारे सामने निकल के आई क्योंकि यहाँ पे हम लाइब्रेरी शुरू करें। तो इंशाल्लाह वो ग्राउंड पे काम स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, जगह वगैरह फाइनल हो चुकी है, बच्चे वहाँ आने शुरू हो गए हैं, और एक टीचर की हमने व्यवस्था की है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और बुक्स बैंक वहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं,
जो कि बच्चों के पढ़ाई के लिए बुक किसी भाई को चाहिए, बच्चे को चाहिए, तो वहाँ पे हर तरह की बुक कंपटीशन से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड या दीनी तालीम से रिलेटेड हर तरह की बुक वहाँ पे उनको अवेलेबल रहेंगी पढ़ने के लिए फ्री में। और ये लाइब्रेरी सिर्फ अपने लोहार बिरादरी के लिए नहीं रहेगी, ये सभी भाई गांव के जितने भी मेंबर हैं को या गैर बिरादरी का है, सब भाई उसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम करना होता है ये नहीं सोचते कि हम सिर्फ लोहार बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं, ये हमें पूरे समाज को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज को साथ में लेके बिना कोई काम नहीं हो सकता। हमारे पास एग्जांपल है, हमने जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, 115 यूनिट उसमें हमने ब्लड कलेक्ट किया, बट उसमें से 22 यूनिट, सिर्फ 22 या 23 यूनिट हमारे जो लोहार बिरादरी के भाइयों की थी, बाकी जो यूनिट थी वो अपने दूसरे भाइयों की थी। तो सब लोगों को साथ में लेके हम चलेंगे तो हमारे पास रिजल्ट अच्छा आएगा और सब लोग हम अपने आराम से रह सकते हैं बिरादरी में। उसके बाद हमारी तीसरी मीटिंग हुई दिसंबर में मिराड़ में। मिराड़ गांव में हमारी जो मीटिंग हुई उसमें हमने एक नई चीज हमारे सामने निकल के आई। एक तो जो मेहराना वाली जो मीटिंग हुई थी, जिस दिन मेहराना की मीटिंग थी उस दिन हमारी संडे की जूम मीटिंग थी और एक्टिव 100 की। उसी दिन ये कैलेंडर का हमने डिसाइड किया, मैंने बोला था क्यों हम कैलेंडर का टाइम आ गया है कि कैलेंडर हमारा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे उसी की कैलेंडर हम बांटेंगे अब के बाद नए साल में, लेकिन उस टाइम तक लोगों के जहन में नहीं आया था कि हमें कैलेंडर का कब बनवाना है। उसके बाद हमने बोला कि हाँ, हम इमीडिएटली हमने प्रिंटिंग के लिए उसी टाइम बोला कि हाँ प्रिंट करना चाहिए हमें कैलेंडर, और उसके बाद अब सब घरों में कैलेंडर पहुंच चुका है। और एक नई चीज हम निकल के आए कि हरियाणा के हिसार जो हमारा कस्बा है, हिसार जो शहर है, वो हरियाणा का एक तरह से सेंटर एरिया है। वहाँ पे सारी फैसिलिटी है, मेडिकल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड 4 यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पे, अच्छे हॉस्पिटल हैं और चारों तरफ से एक्सेस है हिसार का। चारों तरफ से हाईवे से जुड़ा हुआ है, रेलवे से कनेक्टेड है, आपका एयरपोर्ट से एयरपोर्ट भी बन रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि एक अपनी लोहार बिरादरी की धर्मशाला वहाँ पे कायम हो, ताकि बिरादरी के भाई उसका फायदा उठा सके। वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आए, बच्चे वहाँ पे रह सकें, क्योंकि हर एक समाज की अपनी एक धर्मशाला बनी हुई है। हर शहर में आप जाके देखोगे अग्रवाल धर्मशाला है, ब्राह्मण धर्मशाला है, जाट धर्मशाला है, हर तरह की हर समाज की अपनी अपनी धर्मशाला बनी हुई है। हमारी भी एक सोच है कि इंशाल्लाह के आगे फ्यूचर में हमारी हर जिले में जहाँ जहाँ हमारे बिरादरी भाई रहते हैं वहाँ पे एक धर्मशाला हो, और उसकी शुरुआत हम हिसार से करेंगे। तो इसमें सब भाइयों का योगदान चाहिएगा हमें। उसके अगली मीटिंग जो हमारी हुई हिसार में हुई, तब तक हमारे कैलेंडर हमारे पास आ चुके थे। हमने वहाँ पे कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान बनाया और जो भाई उस मीटिंग में आए थे उनको कैलेंडर दिए गए, और सारा उसी दिन एक हमारे फातिया था, तो उस दिन मीटिंग हमारी ज्यादा लंबी नहीं चली क्योंकि लोगों को वहाँ पे जाना था। बट फातिया में जितने भी लोग आए थे वहाँ पे अमीन भाई और मुस्ताक भाई ने अपनी बात रखी, और वो मैसेज बहुत वास्ट, काफी गाँव तक पहुंचा वो मैसेज, क्योंकि 100-150 लोग वहाँ पे आए हुए थे। पूरे लगभग 90% हरियाणा कवर था वहाँ पे। ये हमारे कुछ फोटोग्राफ्स हैं फील्ड के, जो हमने कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन पूरे महीने में किया है सभी भाइयों को मिलकर, अलग अलग गाँव से, अलग अलग शहर से। जिन भाइयों ने इसमें टाइम दिया, अपना पैसा लगाया या टाइम दिया, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। ये हमारा पंचकुला का जो 26 जनवरी का, यहीं पे आप लोग, हम लोग जहाँ पे थे उस टाइम का ये कुछ पिक्स हैं, 115 यूनिट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जूम ऐप के माध्यम से जो अभी तक हमारे बिरादरी के जो प्रोग्राम हुए हैं उसके बारे में है कि हमने जो करियर गाइडेंस का जो पहला जो प्रोग्राम हुआ था 23 अगस्त को, आरिफ भाई का जो प्रोग्राम था, उसमें लगभग 45 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम हुआ 6 सितंबर को हुआ था, उसमें लगभग 55 प्लस ज्यादा से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद हमने किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम किया था डॉक्टर सोनू की तरफ से, 18 अक्टूबर को, उसमें 45 से ज्यादा किसान भाइयों ने पार्टिसिपेट किया था। और आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। 10 बातें जो हमें अमल में लानी है, जो अपने सादिक भाई ने ऑलरेडी हमारे साथ शेयर की हुई है, बट मैं चाहूंगा इनकी तरफ अब इसके ऊपर काम हो, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ शेयर करते रहते हैं। कोई भी चीज आती है हम उठा के फॉरवर्ड कर देते हैं, या जूम मीटिंग के माध्यम से इतने हमने दिन हो गए हैं, लगभग 6, 7, 8 महीने हो गए हैं, बट अब काम समय आ गया कि हम ग्राउंड पे कुछ करके दिखाएं अपना काम, और अपनी जिम्मेवारी समझें, खुद अपनी जिम्मेवारी लेके अब जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये है कि इसमें
ट्रस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करूंगा, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करूंगा। और मेरा हर बिरादरी भाई मुझसे बेहतर है, ये सोच के हमें काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं बिरादरी से हूँ, बिरादरी मुझसे नहीं है। मेरा बिरादरी के किसी भाई से कोई मनमुटाव या नाराजगी है तो उसे दूर रखकर मैं ट्रस्ट के लिए काम करूंगा। ट्रस्ट में मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे मैं मन लगाकर खुशी से करने की कोशिश करूंगा। ट्रस्ट की कोई ऐसी बात या काम नहीं करूंगा जिससे इंतजार या बिखराव पैदा हो, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं। अभी जैसे कोई बातें हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें भी कई बार ऐसी बातें निकल के आ जाती हैं कि एक दूसरे से नाराज होकर ग्रुप छोड़ देते हैं, तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए हमें। हम कोई बात का अगर बुरा लगता है तो आप ऑफलाइन उस चीज को सुलझा सकते हो। हम ग्रुप में शुरू हो जाते हैं, भाई ये नहीं होना चाहिए, ऐसा है, ये ऐसे कैसे हो गया। उस चीजों को हमें सुलझाना है, वो कैसे करना है वो हमें समझना पड़ेगा, एक दूसरे की सुननी भी पड़ेगी और उसको समझाना ही पड़ेगा। ये हमारी एज ए जिम्मेदार होने के नाते ट्रस्ट का मेंबर हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको कैसे हम सुलझाएं, ये नहीं कि उसको बढ़ाएं। ट्रस्ट में मैं को नहीं लेके आऊंगा। हम यहाँ पे मैं के लिए नहीं आए, हम अपने लिए, हम के लिए आए। यहाँ पे हम मैं नहीं हूं, हम हैं। यहाँ पे एक ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट का ट्रस्ट बना के हमें रखना पड़ेगा, उसके लिए हम काम करेंगे। ट्रस्ट में मैं मेरी बात बनवाने की कोशिश नहीं करूंगा, मेरी राय मानी जाए या ना मानी जाए। यह है कि इसमें अपनी सब भाई अपनी राय रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये नहीं कि आपकी हर बात मानी जाएगी, क्योंकि जो ट्रस्ट में जो बात मानी जाएगी वो सबका सामूहिक जो निर्णय होगा उसी के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं भाई ये होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ग्रुप छोड़ दूंगा या मैं ट्रस्ट छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब भाइयों को ऐसे होना चाहिए कि अपनी बात नहीं माननी तो कोई बात नहीं, आगे इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल होगा। हम अपनी राय जरूर देंगे, ना एक बार मैंने राय दी, मेरी बात नहीं मानी तो उसके बाद मैंने राय देगी छोड़ दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ट्रस्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। हमने जब से हरियाणा स्टार्ट किया था उस टाइम लगभग हम 10 या 15 गांव के लोग जुड़े हुए थे। आज बस हम लगभग 93 के करीब हम लोग गांव में पहुंच चुके हैं और कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में हर घर तक हम पहुंचे, हर गांव तक। आज रास्ता बना है, कम मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी है कोशिशें की जरूर लाएगी। ये ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट हरियाणा की नहीं, पूरे ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट पूरे भारत की एक रणनीति है जिसपे हम मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस पे मिलकर हम लोगों को काम करना है। भारत हरियाणा के हर गांव या शहर में पहुंचना, जहां हर गांव और शहर में कम से कम एक एक्टिव मेंबर ट्रस्ट के साथ जोड़ना। अभी हमारे पंजाब के साथी कह रहे थे कि हम पंजाब में पहुंच चुके हैं, लेकिन जब हम कैलेंडर बांटने के लिए अपने हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे कम से कम 50 गांव हैं। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 50 या 60 गांव हैं जहाँ पे देश वाली लोहार बिरादरी रहती है। हमने हरियाणा के लिए 500 कैलेंडर के लिए अपने सही भाई को, अपने जाफर भाई को बोला था कि 500 कैलेंडर लग जाए, क्योंकि उस टाइम तक हमें पता ही नहीं था कि कितने अपने हरियाणा में लोहार रहते हैं। तो 500 कैलेंडर आए, हमारी जो हिसार कमेटी हुई उसी दिन 500 कैलेंडर बट गए। हमने जाफर भाई को फोन किया, हसन भाई को फोन किया, भाई कैलेंडर और चाहिए हमें, तो उसके बाद फिर 500 कैलेंडर और आए हमारे पास, वो भी बट गए। उसके बाद ट्रस्ट वालों ने हमसे क्वेश्चन करना शुरू किया, भाई इतनी बिरादरी है कि आप कैलेंडर किसी दूसरे बिरादरी वालों को तो नहीं दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने पूरी तहकीकात करके, पूरी जान पहचान करके तभी उनको लोगों को जोड़ा है। और अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं पंजाब और हरियाणा में जहाँ पे अपने देश वाली लोहार बिरादरी रहती है और उन तक हमारी पहुंच नहीं है, और उन तक हमें पहुंचना है। हमें अपना टाइम देना पड़ेगा, टाइम निकाल के वहां पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बिरादरी ऐसी है। हम लोग गए हैं वहां पे, तो हमने पूछा उनसे कि आप लोग हमारे यहाँ पे रिश्तेदारी क्यों नहीं करते हैं, तो उनके बहुत सारे रीजन थे कि वो रिश्तेदारी इधर क्यों नहीं होती। उनकी रिश्तेदारी आपस में ही बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर हरियाणा बॉर्डर और पंजाब बॉर्डर के आपस में ही हो। हरियाणा का फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है और पंजाब का मानसा डिस्ट्रिक्ट है, उनकी रिश्तेदारी वहीं पे तक सीमित है, इक्का दुक्का रिश्तेदारी जरूर है। तो वहां पे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो उसके बाद जो काम ट्रस्ट का काम काम के लिए पैसे का बंदोबस्त करना, क्योंकि पैसे का काम पैसे से ही होगा। ये इस काम के तरफ मैं सभी भाइयों को करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो सभी भाई अपना टाइम निकाल के आए हैं, तो